मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुंवर नारायण की दूसरी कविता बात सीधी थी पर। कविता का सार, पहले इस कविता का सार आपको बता देता हूँ, उसके बाद फिर इससे संबंधित जो कविताएं हैं उनकी व्याख्या आपको बताई जाएगी। ध्यान से वीडियो को सुनिएगा। कुंवर नारायण हिंदी नई कविता के एक पुरोधा रहे हैं। उनके द्वारा जो लिखित कविता आपके पाठ्यक्रम में है बात सीधी थी पर, ये कविता इनका एक काव्य संग्रह है, कोई दूसरा नहीं। इस काव्य संग्रह से ये कविता ली गई है। कवि कहना चाहता है कि शब्दों के महत्व और उन शब्दों का सही संदर्भ में जो प्रयोग करना है, उस प्रयोग करने की समस्या को उठाते हुए कह रहे हैं कि हर बात के लिए कुछ न कुछ विशेष शब्द नियत होते हैं, यानी निश्चित होते हैं। हम जिन शब्दों को एक दूसरे के पर्याय मान लेते हैं वह वास्तव में एक दूसरे के पर्याय के रूप में हमने उनको स्वीकृति दी है, किंतु वह एक दूसरे के पर्याय नहीं, विशेष अर्थ के माध्यम से ही उनको प्रयुक्त किया जाता है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि गंगा की पर्यायवाची अगर हम बात करते हैं, गंगा का पर्यायवाची जाह्नवी है, भागीरथी है, देवनदी है। तो अगर हम भागीरथी वाली बात, अगर गंगा की बात करते हैं, भगीरथ के द्वारा ला गया था, यानी एक विशेष अर्थ में उसका प्रयोग हो रहा है। ऐसे ही जाह्नवी उसका नाम है। जहनु ऋषि ने उसको अपने कमंडल में धारण किया था। बाद में फिर देवताओं के अनुग्रह करने पर उन्होंने उसको अपने कमंडल से छोड़ा था। तो जहनु की पुत्री होने के कारण गंगा जाह्नवी कहलाती हैं। ऐसी त्रिपथका गंगा का नाम है। 3 लोकों में गमन करती हैं, स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक में। इस वजह से वह गंगा कही जाती हैं। हालांकि ये तीनों अर्थ जो मैंने अभी आपको बताए थे एक विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं, किंतु उसको हमने उसके एक पर्यायवाची के रूप में मान लिया है। तो यही कवि कहना चाहता है कि अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना क्या होता है, सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है। अर्थात जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। कहने का अभिप्राय यह है कि अगर हम कोई बात अगर हम सीधे सीधे ढंग से कह लेंगे, सहज रूप में यदि वह हमारी अंतःस्थल से प्रकट हो जाएगी, तो हमें उसमें कोई अतिरिक्त मेहनत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके विपरीत यदि हम बात को अगर हम घुमा फिरा करके कहेंगे, निश्चित रूप से हमें उसमें भाषा में और अधिक समय व्यय करना पड़ेगा। और अगर हम सहज रूप में अगर भाषा का प्रकटीकरण करते हैं तो इससे भाषा की जो एक सामर्थ्य है वह सामर्थ्य भी बनी रहती है। इस कविता के माध्यम से पुनः कवि कहना चाहता है कि हमें अपनी बात को सरल सहज ढंग से कहना चाहिए। मैं भी अपनी बात को सरल सहज ढंग से कहना चाह रहा था, किंतु सुंदर भाषा के चक्कर में इस प्रकार से मैं उस बात में फंस गया कि सरल होते हुए भी मेरी बात बड़ी दुरूह हो गई, यानी कठिन हो गई। और मेरी बात का जो प्रभाव जो था, मैं जिसको कहना चाह रहा, जो वास्तविक रूप में जो अपने भाव प्रकट करना चाह रहा था, वह प्रभाव ही मेरी बात का नष्ट हो गया। उसी प्रकार से नष्ट हो गया है। कभी कहते हैं कि जिस प्रकार से यदि हम किसी पेच को अगर हम अधिक कस देते हैं तो वह पेच कसने की बजाय टूट जाता है, और फिर हम उस पेज को उसी स्थान पर अगर हम रखना चाहते हैं तो हमें उस पेज को ठोकना पड़ता है। कहने का मतलब है कि उसकी चूड़ी कट जाती है और बिना चूड़ी वाली पेज को हम, बिना चूड़ी वाली जो कील होती है उसको हमको उसी प्रकार से ठोकना पड़ता है। ऐसे ही भाषा में भी मुझे अधिक उसको दुरूह अधिक सुंदर बनाने के चक्कर में मेरी भाषा क्या हो गई, प्रभावहीन हो गई, और मुझे प्रभावहीन अभिव्यक्ति के लिए विवश होना पड़ा। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि जब हम किसी बात को अगर मौखिक रूप से या कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं और जब हम उसमें भाषा के चक्कर में पड़ जाते हैं तो हमारी बात बहुत पेचीदा हो जाती है, उसमें क्लिष्टता आ जाती है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि बात को घुमा फिरा करके न कहा जाए, और इससे भाषा में हमारी जो बात है उसमें क्लिष्टता आ जाती है और उस बात का या उस कविता का स्वरूप ही बिगड़ जाता है। तो इस कविता के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि वास्तव में वही बात प्रभावपूर्ण होती है जो सहज रूप में प्रकट हुई हो, जिसमें कोई बनावटीपन नहीं होता है। सहज का मतलब होता है जिसका
जन्म से ही जो जिसका हमारे साथ संबंध है वह सहज है। इसको एक उसके प्रसंग के रूप में मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि एक राजा के दरबार में एक बहुत विद्वान व्यक्ति था। वो कई भाषाओं का ज्ञाता था, किंतु कोई भी व्यक्ति उसकी मातृभाषा के बारे में पता नहीं कर पाया कि इस व्यक्ति की मातृभाषा क्या है, क्योंकि उसको सभी भाषाओं का ज्ञान था। तो उस राजा ने अपने दरबार में एक से एक विद्वान व्यक्ति को उसकी उस मातृभाषा को जानने के लिए नियुक्त किया कि तुम इसकी मातृभाषा का पता करके हमें बताओ, और जो बताएगा उसको मनवांछित स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। किंतु कई लोगों को इस कार्य में लगाया गया, बहुत सारे लोग इस कार्य को नहीं कर पाए। अंत में एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज, मैं इसकी मातृभाषा का पता कर आपको अवश्य बताऊंगा। तो वह व्यक्ति कुछ दिनों तक उस विद्वान व्यक्ति के साथ रहा, और अंत में जब उसको उसकी बात का समस्या का समाधान मिल गया तो राजा के पास आया। उसने कहा महाराज, इस व्यक्ति की भाषा का मैंने पता कर लिया है। तो फिर उस व्यक्ति को भी बुलाया गया, जो विद्वान व्यक्ति था, कई भाषाओं का ज्ञाता था, उसको भी बुलाया गया। उसने कहा कि क्या आपकी भाषा वास्तव में यही है? उस व्यक्ति ने कहा हाँ, मेरी भाषा यही है। तो उस व्यक्ति से जिसने उस भाषा के बारे में पता करवाया था, उससे कहा कि आपने कैसे उस व्यक्ति की भाषा पता कर ली? तो उसने कहा मैं इसके साथ 3-4 दिन तक संपर्क में रहा। अचानक एक दिन यह व्यक्ति कहीं पर ठोकर इसको लगी, और जब इसको ठोकर लगी तो इसके मुंह से जो शब्द निकले वह सहज रूप में थे। सहज रूप में का मतलब है कि वह स्वाभाविक रूप में ऐसे शब्द थे जिनका जन्म के साथ संबंध था, अर्थात वो मातृभाषा के रूप में प्रकट हुए, और मैंने वैसे ही इसकी भाषा का अनुमान लगा लिया। राजा ने उसकी उस विद्वता पर प्रसन्न होकर उसको मनवांछित स्वर्ण मुद्राएं दी। तो मेरा कहने का भाव यहाँ पर यही है कि इस कविता में कि कवि यही कहना चाहता है कि वही बात प्रभावपूर्ण होती है जो सहज रूप में हमारी प्रकट होती है, जिसमें बनावटीपन नहीं होता है। यही कवि कहना चाह रहा है। अगर हम सीधी बात के चक्कर में अगर उलझते चले जाएंगे तो हमारी बात सरल होने के बजाय कठिन हो जाती है। यही इस कविता का सार है। थैंक यू।